हसरतें छोटी है या बड़ी, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि उनको पूरा करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और अब तो गुड न्यूज़ आ गई है, डेट बिल्कुल फिक्स हो गई है यूपी टीजीटी पीजीटी की। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि चलो अगर जल्दी हो जाता बेटर था, क्योंकि आगे के लिए भी रास्ते और के लिए भी खुल जाते हैं। क्योंकि अगर एक एक जल्दी जल्दी वैकेंसीज आती हैं, उनके एग्ज़ाम हो जाएं तो दूसरों को भी जल्दी जल्दी मौका मिल जाता है। लेकिन अब भी डिले ही हो गया है। अप्रैल बहुत टाइम है अप्रैल का। लेकिन जिन्होंने तैयारी अभी शुरू नहीं की थी उनके लिए बेस्ट टाइम है। अपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अप्रैल का टाइम दिया गया है, ये मानो अप्रैल में तो हो जाना ही हो जाना है। क्योंकि अब क्या है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मार्च, ये 4 महीने बिल्कुल पक्के। उन 4 महीनों में एक नॉर्मल जिसकी तैयारी नहीं है, जीरो से भी अगर कोई स्टार्ट करेगा बेस्ट तरीके से, वो भी बहुत अच्छे से अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। जिनको टाइम की कमी लग रही थी अब बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो मेरे लिए तो एक मतलब इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्यों मैं सितंबर से इसकी पेपर की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं तो सोच रही थी कि जल्दी ही हो जाता, जनवरी में हो जाता तो अच्छा था। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक इंसान एक चीज़ पे नहीं अटका रहता है, सोचता है कि चलो इसमें नहीं तो दूसरे की तैयारी भी लगा रहता है। और मैंने इसी वजह से डीएसएसबी की भी एग्ज़ाम फिल किया हुआ है फॉर्म। तो कभी उसकी करनी पड़ जाती है, कभी इसकी करनी पड़ जाती है। जिसकी न्यूज़ पहले आनी शुरू हो जाती है उसकी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी अब मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई थी और मैं प्रीवियस ईयर भी डेली लगा रही थी, एक एक प्रीवियस ईयर में अब कर रही थी। अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा था। लेकिन अब इसको भी करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा। मैं डीएसएसबी के लिए भी लूँगी, ज़्यादा ये नहीं कि अब एक ही फोकस, क्योंकि अभी इसके लिए बहुत टाइम है। तो अब फ़िलहाल मेरे शेक्सपियर तक का कंप्लीट हो गया है। अब मैं हिस्ट्री लिटरेचर लूँगी उसका, और लिटरेरी टर्म लूँगी। ये 2 चीज़ टॉपिक जिसमें मेरे एक बार रिवाइज करने रह रहे हैं, ये साथ साथ करूँगी। और प्रीवियस ईयर में साथ साथ में करती रहूँगी। मैंने 2 प्रीवियस ईयर किए हुए हैं, उनका एनालिसिस मैं दिखाऊँगी कि मेरा क्या रेस्पॉन्स रहा है। और अब सब लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अप्रैल की डेट फिक्स हो गई है। 4 और 5 और 11 और 12, ये 2 डेट फिक्स हो गई है। बहुत अच्छा मौका है, अपनी तैयारी में लग जाइए। अभी से अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखें किस किस तरीके से करनी है। और मैं भी अपनी फुल तैयारी करके रखूँगी। फ़िलहाल तो मैं कर ही रही थी, थोड़ा थोड़ा सा अपनी स्टार्ट किए हुए थी, मैंने छोड़ा नहीं था इसको। क्योंकि मुझे था कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सबके लिए बेस्ट है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अपने सिलेबस को डिवाइड करके अच्छे से पढ़ना है। और मैंने भी अपने सिलेबस को 4 राइटर तो एक बार मैंने रिवाइज कर लिए हैं। और अब मैं 2 टॉपिक्स रह रहे हैं, इनको रिवाइज मुझे करना है। और ग्रामर में साथ साथ चल ही रहा है। मैंने एक्टिव पैसिव किया है, एक्टिव पैसिव के मैंने क्वेश्चन आंसर किए हैं, वो तो मेरे ठीक गए हैं इसमें। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस सेट करती हूँ उसमें मेरे एक्टिव पैसिव भी 1-2 गलत हो जाते हैं। सो इस वजह से मैंने एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस भी की थी। और भी जो मेरी कमियां हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। वोकेबलरी पे मेरी अच्छी कमांड हो रही है, मैं इसको नहीं छोड़ती हूँ। और मैं जब तक एग्ज़ाम होगा मैं ये वोकेबलरी बार बार रिवीजन करती रहूँगी। और फ़िलहाल मैं अब दिन में मैंने कर लिया था, मेरे शेक्सपियर आज कंप्लीट हो गए थे। और मैं डेली रही हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी इसी की वजह से एडिट नहीं हो पाती है वीडियो। सो इस वजह से मैं डाल नहीं रही थी कि चलो मैं अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूँ, इसलिए नहीं डाल रही थी। लेकिन अब एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो ही गया है, तो मैं देखती हूँ कि डेली डाल पाऊँ। और फ़िलहाल अब मैं रीडिंग लगा रही थी, क्योंकि बेटी सो रही थी, आज इसकी तबीयत थोड़ी ढीली सी लग रही थी, कह रही मम्मा हेडेक हो रहा है। तो मैंने इसको सुला दिया था खाना वाना खिलाने के बाद। अब वो मेरी ही बुक देख रही थी।
मैं ग्रामर कैसे करती हूँ, मैं पहले एक बार रूल्स रीड कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन रूल्स भी तभी याद रहते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमें रूल याद रहेंगे। बाकी रूल्स का कोई बेनिफिट नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस की जाए तो वो रूल्स अपने आप ही याद हो जाते हैं, समझ में आ जाता है। और इसी तरीके से मैं अपनी ग्रामर की तैयारी करती हूँ। मैं ज़्यादा रूल्स पे फोकस नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरा लिटरेचर जो मैंने अब एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मैंने जो एनालिसिस किया है, मेरा लिटरेचर पोर्शन भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन कटते हैं, बाकी मेरा ग्रामर पोर्शन में से ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और जबकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पार्ट को ही इतना करती हूँ और फिर भी मेरे उसी में ही गलत आ रहे हैं। इस कमी को मैं दूर करने की कोशिश करूँगी।